1971 ने पाकिस्तान के साथ एक और युद्ध देखा। इस बार पूर्वी पाकिस्तान में और बाद में पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना बहुत बुरी तरह पराजित हुई। 93,000 सैनिकों ने पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इंदिरा अपने चरम पर थी। भुट्टो पाकिस्तान के नए पीएम बने और वे बातचीत के लिए भारत आए थे। ये थी शिमला समझौते की बातचीत। अब इसे दुर्भाग्य कहें या कुछ और, भारतीय सेना के कौशल को दरकिनार कर बिना किसी आर्थिक और राष्ट्रीय लाभ के 93,000 कैदियों को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया। हम पाकिस्तान द्वारा बंदी बनाए गए अपने सभी सैनिकों को वापस नहीं ला सके। हमारी सेना के सभी लाभ व्यर्थ थे। देश के सैनिकों ने खुद को ठगा महसूस किया। 1971 में संविधान में संशोधन करके राजकुमारों के प्रीपीएस को समाप्त कर दिया गया। ये भारत द्वारा वादा किए गए थे और उन सभी राज्यों के लिए एक वादे के रूप में हमारे संविधान का हिस्सा बन गए थे, जिन्होंने हमें एक एकीकृत राष्ट्र बनाने के लिए भारत में प्रवेश किया था। उस वादे से मुकरने से हम दुनिया की नज़रों में अविश्वसनीय हो गए, लेकिन जनता को बताया गया कि इन राजकुमारों को राष्ट्र के बिना किसी योगदान के ये सभी विशेषाधिकार मुफ्त में मिल रहे थे। एक खुला झूठ। राजकुमारों को दी जाने वाली गारंटी राष्ट्रीय गारंटी थी। उच्चतम आश्वासन, सबसे बड़ी सुरक्षा, कानून द्वारा संविधान में निहित एक झटके से इसे छीन लिया गया। राष्ट्र का सम्मान खो गया। क्या यह सम्मान का नुकसान इसके लायक था? 1972 और 1973 में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह नितांत आवश्यक था क्योंकि निजी मालिक बहुत ही चुनिंदा तरीके से कोयले का खनन कर रहे थे। नियमन गुणवत्ता वाले अन्य कोयले जिनका खनन नहीं किया जा रहा था, लंबे समय में अखाध हो जाते। राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा था और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। 1973 में इंदिरा ने सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को हटाकर न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। मई 1974 में भारत ने अपने परमाणु उपकरण का परीक्षण किया। कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। प्रतिबंध लगाए गए। यह शास्त्री जी और होमी भाभा के बीच 1965 की चर्चा की परिणति थी, जो दोनों को असमय मृत्यु के कारण साकार नहीं हो सकी। भारत गर्व से श्रीमती गांधी के पीछे खड़ा था। वह राष्ट्र की नायक थी। 1974 में भी भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की एक बड़ी हड़ताल देखी गई। मांगे वाजिब लग रही थी, लेकिन जिस तरह से हड़ताल चली उसने पूरे देश को घुटने की बल खड़ा कर दिया। सब कुछ ठप हो गया। यात्री ट्रेनों से लेकर कार्गो परिवहन तक राष्ट्र को भारी मात्रा में व्यापार और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस जब इस हड़ताल के नेता थे, उन्हें घेर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कई कार्यकर्ता जो हिंसक हो गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। इतने बड़े आंदोलन को तोड़कर एक बार फिर इंदिरा ने लोगों की नज़रों में कुशल प्रशासक की धारणा बनाई। उनके मंत्रिमंडल में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा पांडिचेरी लाइसेंस घोटाले के संदर्भ में उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गए थे। समस्तीपुर में बम विस्फोट से घायल होने के कारण अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि उसे मार डाला।